राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है। लाखों लोगों की घुसपैठ का मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है। जो अवैध घुसपैठिया है उसे भारत से निकाला जाए या नहीं, ये मुद्दा राजनीति के लिए नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि देश में इसी मुद्दे पर राजनीति हो रही है। असम में एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद ममता बनर्जी इस मुद्दे को वोट बैंक के तराजू पर तोल रही हैं। और वोट बैंक के लिए ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश हैं। जो देश में चोरी से घुस आए हैं, जो भारत की अखंडता के लिए खतरा है, जो भारतीयों के हक और हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी कभी देश को गृह युद्ध की धमकी देती हैं और कभी मानवता की आड़ में वोट बैंक बचाती हैं। ये आपका लीडर लोग बोलता है नेक्स्ट टारगेट अभी बंगाल है। ये ऑडेसिटी कौन दिया है, किसने दिया है? अभी कहेगा बिहार को करेगा हम, अभी कहेगा बंगाल को करेगा हम। देश नहीं चलेगा, इसमें सिविल वॉर हो जाएगा, ब्लड वॉर हो जाएगा। एक विश्व का इशू है, एक देश का इशू है, एक मानविकता का इशू है। इसमें ध्यान देना चाहिए। जो लोग हिंदुस्तानी हैं वो लोग को निकालना नहीं चाहिए। आज ममता को लग रहा है कि घुसपैठियों की तरफदारी करके, देश की अखंडता पर चोट करके, देश को गृह युद्ध की धमकी देकर उन पर वोट बरसेंगे। लेकिन 2005 में ममता को ऐसा नहीं लगता था। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने संसद में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। तब ममता ने कहा था कि घुसपैठ पश्चिम बंगाल के लिए खतरा बन चुकी है। तब घुसपैठिए ममता के लिए विरोध का मुद्दा थे, क्योंकि उस वक्त वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही थी। और अब घुसपैठ उनके लिए मानवता का मुद्दा है, क्योंकि अब सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी है। शायद यही वजह है कि जो राहुल देश में हर छोटे बड़े मुद्दे पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, भाषण देते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर आज तक चुप है। एनआरसी आसाम का मुद्दा है, वो किसी धर्म और वर्ग से जुड़ा नहीं है। 40 लाख लोगों को कह दिया जाए कि आप नागरिक नहीं रहे और आप साबित करिए कि आप नागरिक हैं, तो ये तो देश के साथ और हमारे संविधान के साथ मजाक है। ममता बनर्जी को अवैध नागरिक मानवता का मुद्दा लगते हैं, लेकिन जो कश्मीरी पंडित देश में ही शरणार्थी बना दिए गए, ममता उनकी मानवता के लिए शायद आज तक नहीं आवाज उठा पाई। राहुल गांधी भी जैसे अवैध नागरिकों के मुद्दे पर चुप हैं, वैसे ही वो कभी 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के हक में भी नहीं बोले, जिन्हें उनके घर से ही निकाल दिया गया। यही राजनीति का दोहरा चरित्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जी न्यूज से कहा है कि भारत में ना तो घुसपैठियों को शरण मिलेगी और न ही भारतीयों को परेशान होने की जरूरत है। रिजिजू ने यह भी कहा कि जिस तरह एक राज्य के मुख्यमंत्री घुसपैठियों के बचाव में गृह युद्ध की धमकी दे रही हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं। ममता बनर्जी आज लगातार ये कहती रही कि एनआरसी नहीं है, यहाँ एनआरसी हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। सर, ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री है और राज्य के मुख्यमंत्री का एक संवैधानिक दायित्व होता है कानून व्यवस्था को ठीक रखने का, और वही राज्य के मुख्यमंत्री ही गृह युद्ध का बात करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री ही खून खराबा का बात करेंगे, तो फिर संवैधानिक पद में बैठ करके वो क्या संदेश देना चाहता है देश वालों को और अपने वोटरों को। ये बहुत ही एक दुखद बयान जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दिया है, मैं उसका खंडन करता हूँ। एक तरफ ये नैरेटिव कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा तैयार किया जा रहा है संसद में, तभी ये कार्रवाई नहीं हो पाई कि एनआरसी नहीं है, यहाँ पर कुछ भारतीय हैं वो भी अवैध हो जाएंगे, वोटिंग राइट छिन जाएंगे, भारतीयों को भी बाहर जाना पड़ जाएगा। भारत सरकार का
दायित्व है कि भारतीय लोगों को संरक्षण प्रदान करें। हम यहाँ घुसपैठियों को और अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनका संरक्षण के लिए नहीं है। हमको हमारे अपने भारत के वासियों ने सरकार में इसलिए बिठाया ताकि हम अपने भारतीय लोगों को सेवा कर सकें। सबसे पहले तो जो एनआरसी का जो प्रक्रिया है, ये भारतीय लोगों को आइडेंटिफाई करके अपना एनआरसी में अपना नाम दर्ज करना। इस एनआरसी जो असम में अभी हमने जो शुरू किया है वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रहा है और इससे पता चल जाएगा कि कौन भारतीय हैं और कौन अवैध है। जो भारतीय हम लोगों ने ड्राफ्ट पब्लिश किया एनआरसी में, उसको पहले तो हमने क्लियर कर दिया कि ये भारतीय है। उसके अलावा जो छूट गए हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाया हुआ है कि अगर कोई जेन्युइन भारतीय हैं और वो किसी तरीके से ये जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में छूट गए हैं तो उसके लिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का डेट दिया हुआ है। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी बनाया जाएंगे। उसके बाद उसमें भी अगर उसको न्याय नहीं मिला तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, उसके ऊपर में हमारे कोर्ट्स भी है। इसलिए कोई जो जेन्युइन इंडियन है, जो वाकई में हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उनको परेशानी होने का और किसी तरह से डर होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी यहां पर आती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो एनआरसी के मुद्दे को लेकर के आई हैं, वो सदन में भी आती हैं, आडवाणी जी से मुलाकात करती हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करती हैं, गृह युद्ध की बात करती हैं। आपको लगता है कि 2019 को लेकर के वो एक महागठबंधन का अगर जिक्र किया जाए या फिर बात की जाए, अपने आप को एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है या फिर एक बड़े लीडर के तौर पर उभर के सामने आ रही महागठबंधन का चेहरा? मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो संसद में भी हम लोग साथ में थे, तब भी हम लोग उसको सम्मान करते थे, आज भी करता हूँ। लेकिन जो हरकत आज वो कर रहे हैं एनआरसी को लेकर के, ये बहुत दुख की बात है। 2019 को दृष्टि में रखते हुए वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। ये एक समुदाय को या किसी एक रिलीजियस ग्रुप को वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए अगर ये सब कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए संरक्षण देने के लिए नहीं है, ये साफ करते हुए किरण रिजिजू। और पूरी दुनिया में शायद सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और देश हित के मुद्दों पर भी राजनीति होती है। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि देश हित में जिन मुद्दों पर पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, जिन मुद्दों पर सियासत की कोई जगह नहीं है, वही मुद्दे वोट बैंक के हिसाब से देखे जाते हैं। देखिए ना, राष्ट्रगान से देश में एकता की भावना पैदा होती है, लेकिन यहाँ राजनीति होती है हमारे देश में कि राष्ट्रगान गाया जाए या फिर ना गाया जाए। देश में अवैध नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। लेकिन यहाँ इस देश में अवैध नागरिकों को वोट बैंक माना जाता है। भारतीय सेना देश का गर्व है, लेकिन राजनीति के लिए साहब भारतीय सेना को बार बार नीचा दिखाया जाता है। और देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत माता की जय कहने में शर्म आती है, लेकिन इस पर भी राजनीति होती है। तिरंगा देश की शान है, लेकिन इसी भारत में तिरंगा फहराने पर विवाद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देश की आन बान और शान से जुड़े मुद्दों को भी वोट हित के हिसाब से देखा जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है।